आईवीएफ एडवाइस करने के बाद अक्सर कपल्स के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता ही है, क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी नेचुरल प्रेगनेंसी से अलग होती है? क्या उसका पूरे 9 महीने का कोर्स नेचुरल प्रेगनेंसी से अलग होता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज हम जानेंगे नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि नेचुरल प्रेगनेंसी रहती कैसे है। हमने इस बारे में अपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी बात की है, उसको हम क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे। अभी नेचुरल प्रेगनेंसी में नेचुरली बॉडी में हर महिला को एक यूट्रस रहता है, दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब्स रहती है और दोनों तरफ से ओवरीज रहती है। जब भी वो महिला की रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है और मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, दोनों में से किसी भी एक ओवरी में से एक अंडा बड़ा होके वो रप्चर होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। उसी दौरान अगर संबंध बनाए गए तो पार्टनर के स्पर्म पैरामीटर्स अगर अच्छे हैं तो स्पर्म्स ट्रैवल थ्रू द वजाइना टू द यूट्रस टू द फैलोपियन ट्यूब्स। जिस भी तरफ उसे एग मिलता है वहां जाके वो उसे फर्टिलाइज करता है। लेटर ऑन दिस फर्टिलाइज्ड एग कम्स बैक टू द यूट्रस एंड इट इम्प्लांट्स ओवर देयर। अभी आईवीएफ में हम क्या करते हैं, ये जो स्टेप नेचुरल प्रेगनेंसी में आपकी फैलोपियन ट्यूब में हुई थी, वही एक स्टेप हम आर्टिफिशियली आईवीएफ लैब में करते हैं। मतलब हम आपके एग्स रिट्रीव करके आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ उसे आईवीएफ लैब में फ्रीज करते हैं और जिस तरह से नेचुरल प्रेगनेंसी में 5th डे का एम्ब्रियो आके आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, उसी तरह आईवीएफ में हम 5th डे का ब्लास्टोसिस्ट आपके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। लेटर ऑन वी गिव 15 days hormonal supplementation for your uterus to get that pregnancy implanted. So natural pregnancy में और IVF pregnancy में सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ? जो natural pregnancy में fertilization की प्रोसीजर fallopian tubes में होती है, वही प्रोसीजर IVF pregnancy में IVF लैब में होती है। सेकेंड डिफरेंस, नेचुरल प्रेगनेंसी में ओव्यूलेशन होने के बाद फॉलिकल का जो पार्ट बॉडी में बचता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। सो नेचुरल प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी टिल द टाइम द प्लासेंटा फॉर्म्स। अभी प्लासेंटा नेचुरल प्रेगनेंसी में अराउंड 7 to 9 वीक्स में फॉर्म होता है, जिसके बाद प्लासेंटा टेक्स ओवर ऑल द हार्मोन्स का इंचार्ज ऑफ योर बॉडी। Same thing happens in IVF pregnancy too. Because IVF pregnancy में corpus luteum नहीं होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हम एक्सटर्नली आपको सप्लाई करते हैं till the time the placenta forms. So till the time that is 7 to 9 weeks जो placental shift का टाइम होता है किसी भी प्रेगनेंसी में, नेचुरल हो चाहे IVF की प्रेगनेंसी में हो। थर्ड डिफरेंस, नेचुरल प्रेगनेंसी में कई बार पीरियड स्किप होने के 10 to 15 डेज के बाद फीमेल्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें से उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अभी आईवीएफ में क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन से ही पेशेंट को पता होता है कि उनके रिजल्ट का डेट सो एंड सो है, इसलिए वो शुरुआत से ही काफी एंशियस होते हैं। रिजल्ट के लिए बहुत एंजाइटी उनकी बढ़ी हुई रहती है, इसीलिए कई बार उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है हॉर्मोन्स के लिए, इसलिए उन्हें थोड़े हद तक नौशिया, वॉमिटिंग ये चीजें ज्यादा महसूस होने लगती है। अभी नेचुरल प्रेगनेंसी कई बार लोगों को अर्ली एज में हो जाती है, लेकिन आईवीएफ करते करते लोगों की उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। सो इन इटसेल्फ IVF patients are slightly at a higher age, they are slightly at an elderly age. So किसी भी elderly लेडी की प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना होती है, बिकॉज they are at an increased risk of hypertension, they are at an increased risk of diabetes. So this is not necessary कि this happens because of IVF, this happens because of their own natural aging characteristic.
सो आईवीएफ प्रेगनेंसी के शुरुआत के 7 to 8 वीक्स प्लासेंटा शिफ्ट तक के जो 7 to 8 वीक्स होते हैं वो अगर अलग निकाल दिए जाए तो द प्रेगनेंसी इज एज सिमिलर एज नेचुरल कंसेप्शन ओनली। तो ओनली डिफरेंसेस आईवीएफ से कंसीव हुए जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है बिकॉज दे हैव पुट अ लॉट ऑफ emotions into that pregnancy, a lot of money at times into the pregnancy to come to that point। इसलिए वो उनकी एंजाइटी की वजह से कभी कभी उन्हें सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा महसूस होते हैं। लेकिन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू the second, at least after 8 to 9 weeks of pregnancy, both the pregnancies are similar. Hope this video has helped you to allay down your anxieties about the IVF pregnancy. If you have more queries on the same topic, please drop in to the comment box or you can also connect with us through the numbers given below. Thank you.